राहु काल पुरुष की कुंडली में राहु काल पुरुष की कुंडली में मलेच्छ चाकर है। मलेच्छ चाकर यानी निम्न कक्षा के सेवा करने वाले लोग। काल पुरुष की कुंडली में राहु मलेच्छ चाकर है। राहु और केतु छाया ग्रह है। राहु और केतु छाया ग्रह है और वो देदीप्यमान ग्रह नहीं है। राहु अत्यंत मायावी ग्रह है। राहु अत्यंत मायावी ग्रह है। राहु छल कपट राहु छल कपट प्रपंच छल कपट प्रपंच करने में छल कपट प्रपंच करने में निपुण होता है। निपुण माने उस्ताद, निपुण होता है। राहु के गुण राहु के गुण शनि जैसे होते हैं। राहु के गुण शनि जैसे होते हैं। विद्वानों के अनुसार राहु मिथुन या वृषभ राशि में राहु मिथुन या वृषभ राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक या धनु राशि में नीच का होता है। ये विद्वानों का अलग अलग मतांतर है, इसलिए है। ठीक है। वृषभ और मिथुन वृषभ और मिथुन राशि के राहु का मिथुन और वृषभ राशि के राहु का फल कथन एक सा होता है। वृषभ और मिथुन राशि के राहु का फल कथन एक सा होता है। मिथुन और वृषभ राशि में 15 अंश का राहु 15 अंश का राहु परम उच्च का और वृश्चिक और धनु में 15 अंश का राहु 15 अंश का राहु परम नीच का होता है। राहु के भाग्योदय वर्ष 42 राहु के भाग्योदय वर्ष 42
होते हैं। ठीक है। राहु गुरुदेव का इसका मतलब क्या हुआ? राहु अपना फल 42 साल के बाद में 42 में देता है। यदि राहु भाग्य स्थान में बैठता है तो जी जातक का भाग्योदय, उसकी जीवन में कोई अच्छा सा बनाव, महत्वपूर्ण बनाव जहां उसकी लाइफ बदल सकती है, तो वो जी। 42 साल में हो सकता है। अच्छा, दूसरा गुरुदेव आपने दिखाया था कि मतलब राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, हम्म। तो यहाँ पे तो दो राशियां आ गई फिर। हाँ, तो दो अलग अलग ऋषियों ने मिथुन और वृषभ दोनों बताया है, इसलिए अच्छा। लिखवा दिया कि मिथुन और वृषभ में राहु का जो फल होता है वो एक सा ही होता है। मतलब जी आप कोई कोई विद्वान बताएं मिथुन में, कोई कोई बता रहे हैं वृषभ में। ठीक है। जी। इसलिए राहु का रत्न राहु का रत्न गोमेद है। राहु, अगला पैराग्राफ बना दीजिए। राहु चित्रकला यानी पेंटिंग, चित्रकला, पेंटिंग, फोटोग्राफी, दलाली, दवाइयाँ, केमिकल, दवाइयाँ, केमिकल्स के कार्य क्षेत्र में प्रभुत्व देता है। राहु राहु व्यक्ति को बेफाम बना देता है। बेफाम यानी तीसरे भाव से जुड़ जाएगा तो गलत कार्यों करने से भी वो डरता नहीं है, इतना पराक्रमी बन जाता है। 2 नंबर के धंधे जो होते हैं राहु की परिक्षेप में आता है। तो राहु व्यक्ति को अनकंट्रोलेबल, बेफाम बना देता है। दसम भाव में दसम भाव में राहु बलवान हो, दसम भाव में राहु बलवान हो तो राजकारण में, पॉलिटिक्स, राजकारण में सफलता भी देता है। इसको अंडरलाइन करना है ना। ठीक है। राजकारण मतलब होता है राजनीति में। राजनीति, पॉलिटिक्स, सही है। दसम भाव में राहु बलवान हो तो जातक को राजनीति, राजकारण, पॉलिटिक्स में सफलता देता है। और यदि और यदि स्त्री की कुंडली में स्त्री की कुंडली में दसम भाव में राहु हो, दसम भाव में राहु हो तो जातिका के लिए जातिका के लिए वैधव्य योग वैधव्य योग बनाता है। राहु, वैधव्य मतलब? वैधव्य मतलब उसका जो पति होता है उसकी मृत्यु जातिका से पहले विधवा विधवा। होती है। अच्छा, मतलब विधवा वाला। हाँ, विधवा वाला, विधवा वाला, जी हाँ। जी जी जी। राहु राहु अति तमस अति तमस प्रकृति का ग्रह है और
पीड़ा का कारक भी है और पीड़ा का कारक भी है। कुंडली में पैराग्राफ कर दीजिए। कुंडली में गोचर का राहु यानी ब्रह्मांड में राहु का भ्रमण, कुंडली में गोचर का राहु, गोचर का राहु जन्म के चंद्र से, गोचर का राहु जन्म के चंद्र से, जहां चंद्र बैठा है वो पहला भाव गिनना है, जन्म के चंद्र से तीसरे छठवें, तीसरे छठवें या 11वें भाव में, या 11वें भाव में भ्रमण करता है तो अच्छा फल देता है। राहु का भ्रमण काल, राहु का भ्रमण काल 18, 18 मास, 18 मंथ एक राशि में है। मतलब राहु को एक राशि में भ्रमण करने में 18 मंथ यानी 1.5 साल लगता है। और राहु को पूर्ण राशि चक्र, राहु को पूर्ण राशि चक्र का भ्रमण करने में पूर्ण राशि का भ्रमण करने में 18 साल लगते हैं। 12 राशि है, एक राशि में 1.5 साल, तो 12 गुणा 1 12 और 12 के आधा 6, तो 18 साल। राशि राहु को पूर्ण राशि चक्र का भ्रमण करने में 18 साल लगते हैं। अब राहु, नया टाइटल बना दीजिए, सब टाइटल, राहु की खासियत या विशेषता, राहु की खासियत या विशेषता। ईर्ष्याळु स्वभाव, जेलसी, ईर्ष्याळु स्वभाव, बदला लेने की भावना, बदला लेने की भावना, कॉमा, सहनशीलता का कम होना, सहनशीलता का कम होना, कॉमा, युक्ति प्रयुक्ति, युक्ति प्रयुक्ति, येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से, युक्ति प्रयुक्ति किसी भी तरह से सामने वाले पर, सामने वाले पर विजय प्राप्त करने की कोशिश, कॉमा, साम दाम भेद दंड, साम दाम भेद दंड से अपनी
इच्छा पूरी करने की, इच्छा पूरी करने की वृत्ति, साम दाम भेद दंड से अपनी इच्छा पूरी करने की वृत्ति, शंकाशील स्वभाव, शंकाशील विचित्र स्वभाव, शंकाशील विचित्र स्वभाव, कॉमा, करली हेयर, करली हेयर समझते हो ना, घुंघरालू बाल, घुंघरालू बाल, कॉमा, जीवन साथी का, जीवन साथी के, जीवन साथी के गलत पराक्रम या कार्य, गलत पराक्रम या कार्य की वजह से सहन करना, जीवन साथी के गलत कार्यों की वजह से सहन करना, कॉमा, अपनी, अपनी पिछली अवस्था यानी बड़ी उम्र की जो लास्ट, मृत्यु से पहले का जो थोड़ा सा समय रहता है वो वाला, अपनी पिछली अवस्था, अपनी पिछली अवस्था में दुखी होना, कॉमा, संतान की, संतान की विद्या प्राप्ति में, संतान की विद्या प्राप्ति में विघ्न, विघ्न, मुसीबत आना। अब नया सबटाइटल बना ले, राहु के बिजनेस, राहु के बिजनेस, गुप्त, गुप्त गारुड़ी विद्या, गुप्त गारुड़ी विद्या, तो जादू, खेल, तमाशा, नजरबंदी, ये सब जो रोड पर दिखाते हैं, मदारी, सपेरे, सब ये गारुड़ी विद्या में आता है। ठीक है, गुप्त गारुड़ी विद्या देता है, गलत तरीकों से, गलत तरीकों से धन प्राप्त करना, जिसे हम व्यवहार में 2 नंबर के धंधे बोलते हैं, गलत तरीकों से धन प्राप्त करना, 2 नंबर के बिजनेस, 2 नंबर के बिजनेस, सर इसको केमिकल, रिपीट कर दीजिए। पुत्र से आपने लिखवा रहे थे ना, पुत्र। पुत्र की विद्या प्राप्ति में विघ्न, मुसीबत खड़ी करना। ठीक। हो गए? जी। अब नया टाइटल,
राहु के बिजनेस, गुप्त गारूड़ी विद्या प्राप्त करना, गलत तरीकों से धन प्राप्त करना, 2 नंबर के बिजनेस, गलत तरीकों से धन प्राप्त करना, 2 नंबर के बिजनेस, केमिकल्स, लिक्विड, केमिकल्स, लिक्विड, जहरीली दवाइयां, जहरीली दवाइयां, जहर, जहरीली दवाइयां, जहर, जहरीले जानवरों का सौदा करना, जहरीले जानवरों का सौदा करना, जड़ी बूटियों का व्यवसाय, जड़ी बूटियों का व्यवसाय, मत्स्य उद्योग, मछली पकड़ना बेचना, मत्स्य उद्योग, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, पेंटिंग, दलाली जैसे कार्य करना। राहु राहु आसानी से राहु आसानी से पैसा देता है, राहु आसानी से पैसा देता है, त्वरित फल देता है, त्वरित त्वरित यानी जल्दी से, त्वरित फल देता है और त्वरित ले भी लेता है, और त्वरित आसानी से देता है, जितनी आसानी से देता है, जितनी जल्दी देता है उससे भी जल्दी ले भी लेता है। राहु आसानी से पैसा देता है, त्वरित फल देता है और त्वरित ले भी लेता है। अब राहु जनित रोग, राहु जनित रोग, सब टाइटल बनाना है। राहु जनित रोग, राहु जातक को राहु जातक को भ्रमित अवस्था में भ्रमित अवस्था में रखता है, मानसिक रोग देता है, मानसिक रोग देता है, कॉमा मुख के रोग, मुख के रोग, राइट आई, राइट आई यानी हिंदी में क्या बोलोगे राइट आई को? दाहिनी, राइट आई, ठीक है। राइट आई की तकलीफ, राइट साइड के राइट साइड के दांतों में भी तकलीफ, राइट साइड के दांतों में तकलीफ, कॉमा गले के रोग,
गले के रोग या गले की तकलीफ, गले के रोग या गले की तकलीफ। राहु संतान प्राप्ति में भी विघ्न रूप है। राहु संतान प्राप्ति में भी विघ्न रूप है। कुंडली में राहु मंगल की युति हो, कुंडली में राहु मंगल की युति हो तो व्यक्ति के जीवन में कम से कम एक बार रिएक्शन आता है। दवाइयां असर नहीं करती, जिसकी वजह से अंधश्रद्धा में मानना पड़ता है। इसका इसका क्या मतलब, अंधश्रद्धा? अंधश्रद्धा यानी जो गलत मान्यताओं होती है ना, कि ये ब्लाइंड करने फेथ, से ये हो ब्लाइंड जाए। फेथ, हाँ जी, ब्लाइंड फेथ उसको बोलते हैं हाँ, जनरल। ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। मतलब अच्छा, ये करने से ये हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ। झाड़ फूक ये वो जो अपनाते हैं ना कि भाई कर दो, ये शायद अच्छा हो जाए, टोने टोटके ये सब। हम्म। आगे लिखिए, राहु कान कंधा, घुटने और जॉइंट्स में भी रोग उत्पन्न करता है। अब पैराग्राफ बना दीजिए, ठीक है। राहु आत्मा के कारक राहु आत्मा के कारक सूर्य और मन के कारक चंद्र को ग्रहण द्वारा पीड़ा देता है। इसीलिए इसे पाप ग्रह कहा गया है। राहु आत्मा के कारक सूर्य को और मन के कारक चंद्र को ग्रहण द्वारा पीड़ा देता है। इसीलिए
राहु को पाप ग्रह कहा गया है। सूर्य और राहु की युति, सूर्य और राहु की युति ग्रहण योग है, ग्रहण योग है, जो बताता है, जो बताता है जातक का आत्मा पीड़ित है, जातक का आत्मा पीड़ित है और जातक के पिता को, जातक के पिता को कोई ना कोई कष्ट है, कोई ना कोई कष्ट है। उपरांत जातक के पिता के साथ संबंध, जातक के पिता के साथ संबंध ठीक नहीं हो सकते हैं, ठीक नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार, इसी प्रकार राहु और चंद्र की युति, राहु और चंद्र की युति भी ग्रहण योग है, भी ग्रहण योग है, जो बताता है, जो बताता है कि जातक की, के जातक की मानसिक अवस्था, जातक की मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, जातक भ्रमित अवस्था में है, जातक भ्रमित अवस्था में है, मानसिक रोगी है। चंद्र माता भी, चंद्र माता का कारक है, चंद्र माता का कारक है, इसीलिए माता को भी, इसीलिए माता को भी कोई ना कोई कष्ट होता है, कोई ना कोई कष्ट होता है और माता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं, और माता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं। हो गया? जब अब सुन लीजिए, लिखिए मत। जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत कलश निकला, तो राहु ने, वो दानव था, उसको भी अमृत चाहिए था, अपना रूप रंग हुलिया वस्त्र परिधान तौर तरीके सब बदल दिया, वो दानव में से देव बन गया, बहुरूपिया। अब वो देव बन गया तो सूर्य और चंद्र को पता चल गया कि ये तो मायावी दानव है, इसलिए उन्होंने विष्णु भगवान को बता दिया। तब जाके विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से राहु का, जो भी मायावी दानव था, उसका शिरच्छेद कर दिया। इसीलिए सूर्य और चंद्र राहु के प्रबल शत्रु है। अब राहु ने क्या किया था कि अपना रूप रंग ढंग हुलिया वस्त्र परिधान सब बदल के दानव में से देव बन गया। वो दानव था, दानव को भी जानता था, देव को भी जानने लगा, देव जैसा हुलिया बना लिया। यानी राहु प्रथम भाव से जब जुड़ता है, ऐसा व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी हद तक जाने वाला बन जाता है।
छल कपट साम दाम भेद दंड अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, प्रथम भाव का राहु। तो ये याद रखना है हमें, ठीक है। अब आगे लिखें, सूर्य, चंद्र और मंगल, सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों ग्रह राहु के प्रबल शत्रु है। तीनों ग्रह राहु के प्रबल शत्रु है, इसलिए इनकी सिंह राशि, ब्रैकेट में लिखिए सूर्य की, सिंह राशि ब्रैकेट में सूर्य की, कॉमा, कर्क राशि ब्रैकेट में चंद्र की, कर्क राशि ब्रैकेट में चंद्र की, और मेष और वृश्चिक राशि, मेष और वृश्चिक राशि ब्रैकेट में मंगल की, मेष और वृश्चिक राशि ब्रैकेट में मंगल की राशि में बैठा हुआ राहु, बैठा हुआ राहु शत्रु क्षेत्री बनता है। शत्रु क्षेत्री बनता है, तो इसका क्या मतलब होता है, शत्रु क्षेत्रीय? मतलब आपका कोई दुश्मन है, उसके घर आप जाओगे तो आप कैसा फील करोगे, अनकंफर्ट, यानी वो ग्रह अनकंफर्टेबल पोजीशन में होने की वजह से अपना फल देने की, कोई भी ग्रह होगा, अपना फल देने की क्षमता गंवा देता है, कम हो जाती है, ठीक है। हम्म। सूर्य, हाँ बोलिए, बोलिए गिरीश भाई। चलो आगे, राहु, राहु जहां बैठता है, जहां बैठता है वहां से पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि करता है। ठीक है, हो गया। यदि यदि कुंडली में, यदि कुंडली में गुरु, कुंडली में गुरु राहु के साथ आता है, राहु के साथ बैठता है, राहु के साथ बैठता है, तो गुरु अपनी, गुरु अपनी शुभता गंवा देता है, शुभता गंवा देता है, उसकी शुभना को, उसकी शुभता को, उसकी शुभता को राहु ग्रसित कर देता है, जिसे गुरु राहु का, जिसे गुरु राहु का चांडाल योग, चांडाल योग कहा जाता है।
गुरुजी, गुरु के साथ में केतु बैठेगा तो भी क्या चांडाल योग बनता है? गुरु के साथ गुरु जो है वो भी आध्यात्मिक ग्रह है, केतु भी आध्यात्मिकता ही रिप्रेजेंट करता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा बढ़ता है। दोनों आध्यात्मिकता वाले हैं, ठीक है। जितना राहु अशुभ है उतना केतु नहीं है। राहु, चलो लिख लो, राहु एक प्यास है, राहु एक प्यास है, जबकि केतु पृथकता जनक यानी अलगावता पैदा करने वाला ग्रह बन होता है, ठीक है। अब राहु प्यास है, उसको पीना था अमृत, उसने रूप रंग सब बदल दिया जैसे पहले मैंने बताया। फिर उसके गले के नीचे अमृत पहुंचा कि नहीं, उसको जो अमृत पीने की चाह थी, अमर बनने की चाह थी, उसकी जिजीविषा प्रबल थी कि मुझे मरना ही नहीं है, तो वो इसकी एक प्यास थी। यानी राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव के प्रति, उस भाव से जो चीजें दिखती है उसके प्रति जातक की प्यास बढ़ती रहती है। धन भाव का राहु, कितना भी पैसा मिलेगा संतोष नहीं होने वाला। चतुर्थ भाव का राहु, घर मकान गाड़ी अत्यंत सुशोभित होता, हम लोग उस देख के प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन वो जो मालिक है बंदा जिसकी कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु है, वो घर में कोई ना कोई नुक्स खामियां निकालते रहेगा, बोलेगा कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसा बनवाया, इसकी जगह ऐसा होता। महंगी गाड़ी की जो लाइट्स होती हैं, उदाहरण बता रहा हूं, वो बोलेगा गोल नहीं चौरस होनी चाहिए थी, उसका कलर ऐसा होना चाहिए था, ये मैंने गलती कर दिया है। उसको संतोष होने वाला ही नहीं है। अब द्वितीय भाव का केतु, ज्यादा जातक को पैसे के बारे में सोचेगा, लेकिन मिले तो ठीक ना मिले तो ठीक, अलगाव पैदा हो जाता है ना। इसी प्रकार चतुर्थ भाव में केतु आएगा तो भी घर है नुक्स निकालते रहेगा, फिर भी जाने दो यार जो है सो है, जबकि राहु उससे परेशानी रहेगा। तो ये फर्क होता है, ठीक है। तो अब जब गुरु और राहु का चांडाल योग बनता है, गुरु धर्म है, राहु ने उसको ग्रसित कर दिया, ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों में आडंबर करने वाला बनता है। ऐसा दिखावा करेगा कि इसके जैसा धार्मिक व्यक्ति ही कोई नहीं है, जबकि वो कभी धर्म में मानता है, कभी पूजा करता है, कभी नहीं भी करता है, उसकी जो मर्जी वो, इस प्रकार, ठीक है। आगे लिख लें, जन्म कुंडली में राहु तीसरे, छठवें और 11वें भाव में शुभ बनता है, लेकिन इस भाव में राहु शत्रु क्षेत्री यानी के सिंह राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि का नहीं होना चाहिए। सुनील भैया आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।